सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे कारण हैं मॉर्टेलिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन का। उसमें सीओपीडी दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जो कि एक फेफड़े का बीमारी है, वो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है। इन दिनों दिल्ली के पॉल्यूशन के चक्कर में हमारा ओपीडी में ऑलमोस्ट 30% सीओपीडी पेशेंट बढ़ गया है। जिनको पहले था नहीं, उनको ये लास्ट 1 डिकेड के अंदर सीओपीडी का ये जो बीमारी है ये शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है, आदमी को सांस फूलते हैं, थोड़ा बहुत चलने के बाद सांस फूलने लगता है। जो काम पहले वो आराम से एक सांस में कर सकते थे वो अभी कर नहीं पाते। उसके साथ खांसी, खांसी के साथ थोड़ा थोड़ा बलगम, ये सब बीमारी का लक्षण है। और छोटा मोटा इन्फेक्शन हो तो सीओपीडी का जो लक्षण है वो बढ़ जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन का पाइप है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में पहुंचता है, वो पाइप थोड़ा स्टिफन हो जाता है, तो कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाता है। उसके कारण इस बीमारी में आदमी को सांस फूलता है। और ये बीमारी का और एक प्रॉब्लम ये है कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है उम्र के साथ साथ। ये बीमारी सबसे ज़्यादा होता है जो स्मोकर है, वो स्मोकिंग डायरेक्टली कर सकते हैं या तो पैसिव स्मोकिंग जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अभी का जो पॉल्यूशन है ये एक तरह का पैसिव स्मोकिंग है। मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन में मैं अगर बाहर ज़्यादा घूम रहा हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 10 से 50 के बीच का सिगरेट रोज पी रहा हूँ। ऐसे किसी के घर में कोई खुद नहीं पीता है लेकिन उन घर में कोई पीता है, तो घर के अंदर स्मोकिंग इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द फैमिली मेंबर। एक पॉइंट मैं इसमें बताना चाहता हूँ, सीओपीडी का इलाज में बहुत लोग तरह तरह के सिरप पीना शुरू करते हैं और अलग अलग जड़ी बूटी भी यूज़ करते हैं, लेकिन सीओपीडी का सबसे प्राइमरी जो इलाज है वो है पंप लेना है। इसे हम मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। इसका जो धुआं है ये पूरा सीधा सीधा फेफड़े के अंदर जाता है, और क्योंकि दिक्कत फेफड़े के फुट एयर पाइप में है तो उस पाइप के ऊपर डायरेक्टली ये धुआं जाके काम करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं स्पेसर विद वल्व। इसके अंदर एक वल्व है ताकि धुआं एक तरफ से आएगा, दूसरे तरफ से नहीं जा पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जो मीटर डोज इनहेलर है, पहले इसको हम पूरे तरह से हिलाएंगे, फिर एक साइड में इसको लगाएंगे। लगाने के बाद पहले मैं अपना अंदर की इस फेफड़े का सांस पूरा छोड़ दूंगा, फिर धीरे धीरे इसके थ्रू लेंगे। एक बार दबाने के बाद हम 5 बार लंबा लंबा सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो आप फॉलो करिए मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको हिलाया, उसके बाद मैंने पूरा लंबा सांस छोड़ा ऐसे करके। ऐसे करके मैंने एक बार दबाने के बाद 5 बार सांस को छोड़ा, फिर आराम से सांस इसको छोड़ने के बाद आराम से सांस लिया, फिर मैं इसको अंदर लेके फिर सांस को दोबारा दबा के सांस लूंगा 5 बार। ये इलाज है। इसमें हम कुछ स्टेरॉयड यूज़ करते हैं जिसको हम प्रिवेंटर बोलते हैं, और रिलीवर यूज़ करते हैं जिसको हम डुओलिन या लिवोलिन या टायोट्रोपियम यूज़ करते हैं। तो मेरा जो आपको मैसेज ये है, यही आपका सीओपीडी के इलाज है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन बोलते हैं ये महंगा है, इसको यूज़ करना मुश्किल है। ये स्पेसर जो है ये एक ही बार आपको खरीदना है। ये दवाई मैक्सिमम हॉस्पिटल से आपको मिलती है, तो इसको यूज़ करने से ही आपका फेफड़े का फ़ायदा होगा, ना कि कफ सिरप। कफ सिरप में लोगों को बहुत एडिक्शन होती है क्योंकि उसमें कोडीन वगैरह कंटेनिंग प्रोडक्ट रहता है जो एडिक्शन बढ़ाती है, जिसमें आपको हल्का फुल्का नींद भी आती है। लेकिन कफ सिरप का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि रात को आपने सपोज बाथरूम करने उठे, आपको चक्कर आया, आप गिर गए, फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। कफ सिरप लंबी समय तक लेने से स्टडी में देखा गया, कफ सिरप से लोगों को भूलने का बीमारी भी बढ़ती है, पैल्पिटेशन बढ़ता है, हार्ट अटैक का चांस भी बढ़ती है। तो कफ सिरप नहीं लेना है और सिर्फ दिस एमडीआई को यूज करना है विद स्पेसर। यही आपका सीओपीडी के इलाज है। ये आप जरूर डॉक्टर के सलाह से लीजिए। मैं भी एज ए डॉक्टर फॉर लास्ट टू डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इलाज जो है ये पंप ही है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ है कि पंप लेने से एडिक्शन हो जाता है, छोड़ नहीं सकते, वो सारे गलत है। बीमारी आपका फेफड़े का है, ये दवाई आपका सीधा फेफड़े में जा रहा है, तो इलाज आपको पंप से ही करनी है।
नमस्कार। सीओपीडी के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लिख के हमें बताइए और हमारा ओपीडी में, एम्स में भी आप आ सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन सीओपीडी रिलेटेड प्रॉब्लम में भुगत रहे हैं। छोटा-छोटा इन्फेक्शन भी सीओपीडी को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट करता है, तो इस दिल्ली के पॉल्यूशन के टाइम में आप घर के अंदर ही ज़्यादा रहिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। स्मोकिंग इज़ पॉइज़न फॉर यू। बाहर जो व्हीकल है उसका भी धुआँ से आपको बचना है, इसलिए N95 मास्क या N99 मास्क अगर वो भी आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो कम से कम कपड़े का भी मास्क पहन के आप बाहर जाइए ताकि आपका सीओपीडी एक्ज़ैजर्बेशन कम हो।